परमेश्वर ने कहा पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत में जब हम पढ़ते हैं, याद बांधो और दृढ़ रहो क्योंकि तुम्हारा परिश्रम जो है मसीह में वो व्यर्थ नहीं है। ये वचन किसके लिए था? ये वचन उस समय ये एक लोगोस वचन नहीं था। लोगोस वचन बोलते हैं, ये सारा वचन जो लिखा हुआ है इसे लोगोस बोलते हैं। रेमा वचन बोलते हैं जब एक वचन आपके लिए आपको चुभ जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये वचन आज खास परमेश्वर का आत्मा वचन से मुझसे बात कर रहा है। उसमें लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब ये वचन मैंने पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि अगर तू जानता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। तो ये बात मेरे अंदर चुभ गई। मैंने कहा मैंने बहुत से काम किए हैं, बहुत सी मैं जगहों पे गया हूं अपनी हीलिंग के लिए, लेकिन मेरा कभी भी परिश्रम ऐसा नहीं किसी ने कहा कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सब बोलते थे बस ये करो, लेकिन तुम चिंता मत करो रिजल्ट की। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है जो ये कह रहा है कि तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा? तो ये बात मेरे अंदर इतनी मुझे उस दिन मालूम था कि ये वचन लोगोस नहीं पढ़ रहा हूं, ये वचन रेमा बन गया है। रेमा वचन तब बनता है, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई रेमा वचन से। मेरी सेवकाई का टर्निंग पॉइंट कहां से शुरू हुआ? रेमा वचन से। रेमा वचन कैसे बनता है? एक लोगोस रेमा कैसे बन सकता है? मान लो आप बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन जब तक आप उस वचन को पर्सनलाइज नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का मतलब कई लोग पढ़ते हैं कि अच्छा वो वहां लिखा है, मैं बाइबल को उठाता हूं पढ़ता हूं, एक टोटके की तरह आप पढ़ते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु जी मैं तेरे कोड़े खाने से। ऐसा वचन काम नहीं करता। वचन को रेमा बनाने के लिए आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी है। रोज जब आप परमेश्वर के साथ संबंध को बनाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, आपको रोज रेमा वचन नहीं मिलेगा। प्रभु दे सकता है, प्रभु मुझे देता है रोज, लेकिन वो एक अलग लेवल है। आप एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, आप लंबा समय प्रभु के साथ बिता लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप शुरुआत में होते हैं, वो रोज आपको रेमा वचन नहीं देता, पर वचन रोज आपसे बात करता है। बोलते हो अच्छा ये करना है, माता पिता की इज्जत करनी है, अच्छा मुझे झूठ नहीं बोलना, विचार नहीं करना, वो प्रभु बात करता है। लेकिन कई बार एक वचन आपके लिए रेमा बन जाता है, वो जीवित हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये आज प्रभु ने मुझसे खास बात की है। माहौल आपका स्पिरिट में चेंज हो जाएगा, आपके अंदर कुछ लाइट सी आपके जगेगी जब वचन को पढ़ेंगे कि ये वचन आज प्रभु ने मुझसे बात की। फिर उस वचन को आप अंगीकार करेंगे, उस वचन के अनुसार आप चलेंगे। लेकिन ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हुई। मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है। ये तब होता है जब आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर चुके होते हैं। लूका की पुस्तक 4 उसकी 17 से लेके 21 आयत को जब आप पढ़ते हैं, 22 में लिखा है, तब सबने उसे सराहा क्योंकि जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी वो हैरान हुए और बोले क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? हैरान हुए लोग। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु के साथ एक समय बिताते हैं, आप रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप हफ्ते में 1-2 फास्टिंग करते हैं, आप चर्च में मिस नहीं करते, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाता है, ग्रेस आ जाती है, एक प्रोटेक्शन आपको फील नहीं होता। जिस तरह से जब आप नहाते हैं, पहला ठंडा पानी का मग डालते हैं, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो दूसरा तीसरा फील नहीं होता। आत्मा में भी कई बार आपको फील नहीं होता। आदम को भी जब रोज प्रभु से बात करता उसे वो फेमिलियर लगने लगा, आम लगने लगा, जबकि उसके ऊपर वो जो ग्रेस थी जब चली गई तो उसे मालूम हुआ वो कितनी बड़ी ग्रेस थी। तो जब आप आत्मा में चलते हैं, आपको थोड़ा फील होता है, उसके बाद आपको फील नहीं होता कि प्रभु मेरे साथ है या मैं ग्रेस के नीचे हूं। पर वो ग्रेस आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते जाते हैं। और फिर जो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं, फिर जो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, आपके परिवार के हो, सराउंडिंग में हो, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे आपको अंदाजा होता है कि हाँ परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मेरे साथ है, क्योंकि मेरी लाइफ उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह आम लोगों की चल रही है। कोविड आया लेकिन मेरी उस तरह से नहीं चली जिस तरह आम लोगों की चली। ये संघर्ष आया, ये इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन मेरी लाइफ को फर्क नहीं। आपको फिर मतलब समझ आने लगता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि प्रभु के साथ जो मैंने समय बिताया और परमेश्वर के साथ जो मैंने संबंधों को कायम किया है, और परमेश्वर जो आपको रेमा वचन, हर एक व्यक्ति का रेमा अलग है।
हर एक व्यक्ति का केस अलग है, आप यूनिक बनाए गए हैं। आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। हम अगर एक किसी की स्केच बनाने लगेंगे तो 10 स्केच बनाने के बाद 12वां 11वां किसी ने के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो आप परमेश्वर की महिमा की 800 करोड़ लोग बनाए और एक का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता दूसरे से। खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, किसी का डीएनए मैच नहीं करता, उसने हमें अलग बनाया है। हालेलुया।